तो यहाँ पर पूछा गया ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कंट्रोल अक्स और कंट्रोल जो सी है वो दबाने में क्या अंतर है। अब इन दोनों का अंतर हम ऐसे समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। कंट्रोल प्लस अक्स का अर्थ होता है कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैच होता है, जो हमारा आंसर वो इसका सही है, तो टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस अक्स का उपयोग किया जाता है, ये बी इसका आंसर सही है, मतलब ये पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर आता है फुटर के अंदर, यानी कि फुटर यानी कि नीचे की ओर जो लगता है वो नाम और लोगो वहां पर फुटर के द्वारा हम लगा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है उसका आता है जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 है MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है, तो इसका अधिकतम जूम प्रतिशत 400% है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है वो कहलाता है इंटरनेट, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है वेबसाइट का मुख्य पेज होता है, तो वेबसाइट का मुख्य पेज होता है होम पेज, होम पेज को मुख्य पेज कहते हैं वेबसाइट के होम पेज को, तो इसका आंसर होगा बी। 8 नंबर का है एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको बोलते हैं, मतलब इसका आंसर है सी। देखो इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स की जो है ये पेपर है, इसके अंदर आंसर गलत भी लगा रखे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको रखना है ध्यान में। 9th नंबर का है इसके अंदर आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसका पहला जो ए है वो सही है, फाइल टाइप सेव एज में सेव एज टाइप PDF चुनेंगे, ये इसका सही आंसर है ए। अब है इसका 10वां क्वेश्चन विंडोज में प्रोजेक्टर ओनली सेकंड स्क्रीन ओनली विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच विभाजित करता है, यानी कि ये मतलब इसका आंसर ये होगा बी। ये तो इसमें गलत लगा है लेकिन इसका आंसर बी होगा, डुप्लीकेट विंडोज में डुप्लीकेट विकल्प छवि को कंप्यूटर प्रोजेक्ट के बीच विभाजित करता है, ये इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में आएगा 11th का है वेबसाइट HTTPS से संबंधित है, तो इसमें आएगा भारतीय रेल, जो IRCTC जो वेबसाइट है वो भारतीय रेल से संबंधित है, ठीक है, इसका ए होगा आंसर। 12वां क्वेश्चन है फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, तो ये सुरक्षा करता है देखो सर्वर की भी सुरक्षा करता है, नेटवर्क की भी करता है और व्यक्तिगत कंप्यूटर की भी करता है, तो इसके मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर देखो डी होता है, वो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फायर ये जो है वो अलग ऑप्शन है, तो इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। फिर है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है, तो देखो एक जो पिक्चर होती है उसका प्रारूप एक्सटेंशन नेम होता है, वो देखो हम देखते हैं PNG भी होता है, BMP भी होता है और GUI भी होता है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, तो GIF नहीं होता है इसका, तो बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में आता है 14 नंबर का निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस यानी इनपुट लेने वाला जो होता है वो इसका उदाहरण है, ये बताना है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ये बताना है, तो इसमें स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन सेविंग एक प्रक्रिया है, सेविंग एक प्रक्रिया में देखो ये यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद में है इसका आंसर 15 का डी होगा। और 16 क्वेश्चन है CPU और मेमोरी स्थित है मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड में CPU और मेमोरी दोनों स्थित होते हैं, बी आंसर इसका सही होगा। 17वां क्वेश्चन है AFTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है, तो ये आता है MS पावरपॉइंट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। 20वां क्वेश्चन है आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्न के उपयोग से कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, तो ये सी आंसर इसका सही होगा। 21वां है जंक ईमेल को मतलब कहा जाता है, तो यहाँ पर है पहला स्पैम, जंक ईमेल जो फाइल है इनको कहते हैं स्पैम, तो इसका आंसर है ए। USB का पूरा नाम है पूरा रूप है तो यह यूनिवर्सल सीरियल बस, ये ए इसका आंसर सही होगा। 23वां क्वेश्चन है TB, KB, GB, MP, MB मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो आरोही क्रम में आपको यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन के जो ग्रेटर देन और लेस देन के निशानों में से आपको ये सिंपल है उनमें से समझना है आपको कि कौन सा कैसे कर रहा है। यहाँ पर इसका आंसर होता है KB, MB, GB, TB, यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो देखो इधर इंग्लिश में दे रखा है सी जो है इसमें देखो KB, MB, GB, TB, यहाँ पर उल्टे क्रम में आप देखो TB, GB, MB, KB है, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में ऐसे दिखाया हुआ है, तो आपको ये आंसर सी सही लगाना है।
इसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR एक रीड ओनली डिस्क है, यानी कि इसका ए होगा। फिर है इसके बाद में देखो हमारे पास ये चॉइस के बाद में 25वां क्वेश्चन 25, 26 दो क्वेश्चन इसमें हमारे मिस हो गए हैं। तो अब 27वां देखते हैं, दो क्वेश्चन आपको अलग से बताना पड़ेगा। 27वां क्वेश्चन है MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। देखो इसका आंसर आता है बी, AZ 145, इसका आंसर ये होगा, बी आएगा इसका आंसर। ये एक गलत लगा रखा है। URL का 28वां है, URL का एक मान्य उदाहरण है, तो URL का एक मान्य उदाहरण यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो www.vmou.ac जो लगाया गया है वो क्या है, इसका सी आंसर एक सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखो इनमें मिलान करना है, मिलान कौन सा सही है ये आपको इस ऑप्शन में से बताना है। तो देखो MS वर्ड 2010 इसमें दस्तावेज बनते हैं, तो ये एक जो आई है या फिर फर्स्ट वाला है वो आर से मैच होता है, MS Excel 2010 सीट से मैच होता है, यानी क्यू से मैच होता है, MS PowerPoint 2010 स्लाइड से मैच होता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो फर्स्ट है वो आर से और सेकंड क्यू से और थर्ड पी से मैच हो रहा है। इसके बाद में आता है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें विंडोज XP क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर भी एक एप्लीकेशन है, एडोब रीडर और फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है, यानी कि एक ये वाला आंसर इसका सही होगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, तो इनबॉक्स एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, भेजे गए ईमेल यहाँ पर रहते हैं। तो पहला इसका 21वें का पहला यानी कि ए सही होगा। इसके बाद में 32वां निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का मतलब इनको सबको एक बार देखना है कि कौन सा सही मैच हो रहा है, सही सटीक जच रहा है। तो यहाँ पर आएगा पहला देखो हमने पहले से इसको देख लिया है। तो पहला इसका है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, ये सही है इसका आंसर, यानी कि ए इसका सही आंसर है, बी गलत लगा रखा है इसके। और इसके बाद में 33वां निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं। तो हमें नीचे ईमेल फील्ड दिए गए, जब जी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल से पते देख पाएगा। देखो टू होता है किसी को जिसको भेज रहे हैं, तो सिर्फ डबल सी लगाए वो मतलब वो जो सबको भेजा जाएगा, मतलब जो भी हम भेज रहे हैं वो सबको दिखेगा, और जो BCC है वो क्या है किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, यानी सी में क्या होगा, सॉरी सी नहीं आएगा, बी आएगा इसको ऑप्शन। इसका ऑप्शन मतलब ये a@test.com ये बी है, ये सब कुछ मतलब इसको दिखेगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर सही आएगा। इसके बाद में है 34वां क्वेश्चन, MS Excel 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाली सेल का पता है। तो A1 मतलब ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर A1 है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है, वो है गोल सीक, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो गोल सीक इसको बोलेंगे। तो इस प्रकार इसके ये आंसर है, तो इसको आप एक बार नोट कर लेना। और दो क्वेश्चन जो रह गए वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है।